नमस्कार। 17 मई से शनिदेव रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और रेवती नक्षत्र क्या है? लास्ट का नक्षत्र यानी कि अंतिम नक्षत्र। अब जब शनि देवता वहां पे आते हैं तो ये उनका बिल्कुल अंतिम समय है। अब वो ये एक पूरा चक्र 30 साल का अपना पूरा करके फिर मेष राशि में जाएंगे। अब रेवती नक्षत्र के देवता कौन है? पूषण देवता। तो पोषण देवता का मतलब है कि वो पोषण प्रदान करने वाले हैं, समृद्धि प्रदान करने वाले हैं। और शनिदेव अगर रेवती में आ गए तो वो उस व्यक्ति को पोषण प्रदान करेंगे। पोषण प्रदान करेंगे यानी कि उसको अच्छा तो उसके लिए सब लाभकारी करेंगे, लेकिन चूंकि वो कर्म फलदाता भी है इसलिए उसकी लाइफ में जो भी अच्छा होगा यानी कि जो अच्छे लोग होंगे वो रह जाएंगे और जो भी अच्छा काम होगा वो चीज़ रह जाएगी और जो कुछ भी खराब होगा तो वो उसकी लाइफ से हट जाएगा, क्योंकि अब वो अपना ये सब पूरा सर्किल पूरा कर चुके हैं और ये लास्ट में आए हैं। तो इस समय शनि देवता हर राशि के हिसाब से जहाँ जहाँ कर भी गोचर कर रहे होंगे तो उसके हिसाब से अपना रिजल्ट देंगे। जैसे अगर वो मेष राशि में हैं तो मेष राशि में शनिदेव कहाँ गोचर कर रहे हैं इस वक्त? 12वें भाव में। तो 12वां भाव किसका है? व्यय का है। तो ऐसे इस टाइम पे मेष राशि वालों के लिए व्यय बहुत होगा। हॉस्पिटल में भी खर्चा हो सकता है और कोई भी कोर्ट केस पर भी खर्चा हो सकता है। तो ऐसे में उसको चाहिए व्यक्ति को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। कोई भी दान पुण्य का काम है, कोई भी मेडिटेशन का है, कुछ भी है इस तरीके का कोई भी है वो जरूर करे, क्योंकि उसी से ही उसकी प्रॉब्लम का सॉल्व निकलेगा। क्योंकि 12वां भाव किसका है? आपके मोक्ष का भी है, आध्यात्मिक का भी है। तो अब जब यहाँ शनिदेव गोचर कर रहे होंगे रेवती में तो वो खर्चा बहुत बढ़ा देंगे आपका। अब ये खर्चा अगर आप अपने आप ही आध्यात्मिक कार्यों के लिए कर लें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो जब खर्चा बढ़ाएंगे तो ऐसा नहीं है कि ये आप कहें कि इसका खराब ही रिजल्ट आएगा। अगर किसी का कोई भी कोर्ट केस है तो वो अब फाइनल हो जाएगा और फाइनल में जीतेगा कौन? जो वास्तव में सही होगा। यानी कि इस वक्त जो भी कोई उसका सामने वाला है वो अगर गलत होगा तो फेवर में आपके ही जाएगा और अगर आप गलत होंगे तो सामने वाला भी जीत जाएगा। ये हो सकता है, यानी कि स्थिति फाइनल वाली हो जाएगी। अब वृष राशि के लिए, तो वृष राशि के लिए शनिदेव कहाँ गोचर कर रहे हैं? 11वें भाव से। तो ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। इस समय ये वो समय है जब अब ये आपके दोस्तों का भी है ये भाव, तो आपकी लाइफ में जो सही लोग होंगे, जो सही दोस्त होंगे वो रह जाएंगे। यानी कि किसी भी तरीके से अगर कोई भी आपकी लाइफ में के लिए आपके लिए गलत होगा, यानी कि जो लगेगा कि हाँ आपको तो लगेगा कि ये बहुत सही है, लेकिन हो सकता है उसके जाने का भी दुख हो, लेकिन वो आपके लिए वास्तव में सही होगा अगर वो आपकी लाइफ से जाएगा। तो इस समय अगर कोई जाता भी है तो उसके लिए दुख ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करें, क्योंकि जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उतना ही फल आपको अच्छा मिलेगा। क्योंकि शनि देवता क्या है? कर्म फलदाता। आप जितना ज़्यादा कर्म करेंगे और ये चूंकि लाभ का भाव है तो उतना ही अच्छा लाभ आपको मिलेगा। अब मिथुन राशि, तो मिथुन राशि के लिए ये 10वें भाव से गोचर कर रहे हैं। तो 10वां भाव किसका है? आपके कैरियर का है। तो इस समय आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चाहे अगर आप जॉब में हैं, चाहे बिजनेस में हैं, बिजनेस में कुछ भी नया करना चाहते हैं, जॉब से बिजनेस चेंज करना चाहते हैं, बिजनेस से जॉब में आना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं, तो ये समय वो है जो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। मतलब आपके डिसीजन को ये सही ही दिखाएगा कि आप इस वक्त जो भी चेंज करना चाहते हैं अपने कैरियर में वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपके लिए सही रहेगा। अब कर्क राशि के लिए ये 9वें भाव से गोचर कर रहे हैं। तो 9वां भाव किसका है? आपके धर्म का है। तो यहाँ पर आकर के शनि, चूंकि वही चीज़ बार बार की वो कर्म फलदाता है, तो आपको जो कर्म करना होगा, क्योंकि ये धार्मिक कार्यों का है, तो जो आप कर्म करें वो धार्मिक कार्य करें, यानी कि मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, जो भी हो वहाँ पे जाके आप काम करें। अच्छा, इस समय में आपके बॉस से या ये पिता से या जो भी गुरु हैं उनसे आपकी नहीं बनेगी। अब बनेगी तो नहीं, क्योंकि वो जितना आप उनसे चाह रहे होंगे कि आप उनसे जितना ज्ञान लें या जितनी वो आपकी हेल्प करें, तो इस समय वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी।
हाँ, आपको इसके बदले में सेवा जरूर करनी पड़ेगी उनकी। अब आप सोचें कि सेवा कर रहे हैं तो रिजल्ट मिलेगा, तो रिजल्ट अभी नहीं मिलेगा। रिजल्ट तब मिलेगा जब राहु आपके दशम भाव उसमें मकर राशि में आ जाएंगे। तो सेवा अगर आप कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, वो आपको करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क भी आपको करना पड़ेगा। लेकिन इससे अगर आप चाहते हैं कि कुछ रिलैक्स मिले तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करें और किसी भी धार्मिक संस्था में, चाहे वो कोई भी हो, वहाँ पे अपनी सेवा अवश्य दें। अब है सिंह राशि। तो सिंह राशि हो या सिंह लग्न हो, तो उसके लिए शनिदेव 8वें भाव से गोचर कर रहे हैं। तो 8वें भाव से तो शनि वैसे ही स्ट्रगल बहुत कराते हैं, और इस समय जब वो गोचर 8वें भाव से कर रहे हैं तो सिंह राशि या सिंह लग्न जो भी है उनकी तो इस वक्त बैंड बजी पड़ी होगी। पहले से ही कर्म बहुत ज़्यादा इतना हो गया होगा कि लग रहा होगा कि कैसे इससे निजात पाएं, और अब वो रेवती में आ गए हैं तो भी इस समय स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी। इस समय आपको अपनी हेल्थ का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और 7वें का स्वामी अष्टम में आके बैठा हुआ है, तो आपके स्पाउस से नहीं बनेगी। अब नहीं बनेगी तो इसके लिए झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल शांत रहें और ये सोचिए कि ये समय किसी तरह से निकल जाए। जब ये समय निकल जाएगा तो स्थितियां अपने आप सही हो जाएंगी, तो उसके लिए मतलब झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, और हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। अब है कन्या राशि। तो कन्या के लिए 7वें भाव से गोचर कर रहे हैं, तो 7वें भाव में तो शनिदेव वैसे ही दिग्बली होते हैं, और ये समय वो समय है अगर कोई भी व्यक्ति काफ़ी समय से रिलेशनशिप में है या फिर कोई व्यक्ति शादी करना चाह रहा है जो उसकी अटकी हुई है काफ़ी समय से, तो इस समय शादी के योग बहुत अच्छे हैं, मतलब उसकी शादी हो सकती है। अच्छा, अगर शादी हो सकती है, लेकिन कोई कहे कि अगर कोई व्यक्ति डाइवोर्स चाह रहा है कि बहुत समय से उसका डाइवोर्स लटका हुआ है या वो अलग होना चाह रहा है, तो ये वो भी हो जाएगा, डाइवोर्स भी व्यक्ति का हो जाएगा, यानी कि फाइनल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपकी लाइफ से जो आपके लिए सही है वो आपकी लाइफ में रहेगा, और जिसको जाना चाहिए वो चला जाएगा। तो ये आपके लिए एक तरीके से समय अच्छा ही है। हाँ, अगर ये बिजनेस का भी ये भाव है, जॉब का भी ये भाव है, तो जॉब का नहीं है लेकिन आप कुछ भी काम कर रहे हैं बिजनेस से संबंधित, कोई भी आपका प्रोफेशन है, अगर आप वो भी उसमें भी कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो भी इस समय में आप कर सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा। तो आज मैंने 6 राशियों के बारे में बताया, बाकी 6 राशियों के बारे में बाद में बताऊंगी। धन्यवाद।